गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदा नंदना ब्रज जन रंजना यशोदा नंदना ब्रज जन रंजना यशोदा नंदना ब्रज जन रंजना यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा
संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय। So before starting, I'll check in my group also. Everybody is able to hear. So devotees in Dubai, they can confirm they are able to hear. Voice is clear. Hare Krishna. आवाज clear आ रही है? Okay. And devotees in India can confirm. Padma Mataji and Jai Singh Prabhu. Okay. Okay. And yes, Mataji. Or devotees in Canada, you can confirm in Canada. Okay, Mataji. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudirayet Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagvat Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Nashtiki Om Agyan Timirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadam Mahyam Dadati Swapadantikam Namam Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shrivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 10 भगवान के 5वें अवतार भगवान कपिल की कथा का भाग 52। स्कंद 3 अध्याय 27 श्लोक क्रमांक 25। यथा हि अप्रतिबुद्धस्य प्रस्वापो बहवनर्थभृत् स एव प्रतिबुद्धस्य न वै मोहाय कल्पते। स्वप्नावस्था में मनुष्य की चेतना प्राय ढकी रहती है और उसे अनेक अशुभ वस्तुएं दिखती है, किंतु उसके जगने पर तथा पूर्ण चेतन होने पर ऐसी अशुभ वस्तुएं उसे विभ्रमित नहीं कर सकती। स्वप्नावस्था में जब मनुष्य की चेतना प्राय ढकी रहती है तो वह अनेक प्रतिकूल वस्तुएं देख सकता है जिससे चिंता होने लगती है, किंतु जगने पर उसे स्वप्न में जो कुछ घटा हुआ रहता है उसका स्मरण रहता है, फिर भी वह विचलित नहीं होता। इसी प्रकार आत्म साक्षात्कार की स्थिति अथवा परमेश्वर के साथ अपने वास्तविक संबंध को समझने की स्थिति होने पर मनुष्य पूर्णतया संतुष्ट हो जाता है और भौतिक प्रकृति के तीनों गुण जो सभी उद्विग्नताओं की जड़ उसे प्रभावित नहीं कर पाते। चेतना के कल्मशग्रस्त होने पर
मनुष्य प्रत्येक वस्तु को भोग्य समझता है, किंतु शुद्ध चेतना या कृष्ण भक्ति में वह यह देखता है कि जो भी वस्तु विद्यमान है वो परम भोक्ता के भोग के लिए है। स्वप्नावस्था तथा जागृत अवस्था में यही अंतर है। कल्मशग्रस्त चेतना की तुलना स्वप्न चेतना से और कृष्ण चेतना की तुलना जीवन की जागृत चेतनावस्था से की गई है। तो यहां पर दो प्रकार की अवस्थाओं के बारे में बताया गया है। एक है स्वप्नावस्था और एक है जागृत अवस्था। तो स्वप्नावस्था का मतलब है कि अशुद्ध चेतना, मिथ्या अहंकार वाली चेतना। हम ये सोचते हैं कि हम स्वामी हैं और मैं भोगी हूं, मैं भोग करने वाला हूं, मैं स्वामी हूं, मैं भगवान हूं, मैं बलवान हूं और मैं आनंद लेने वाला हूं, भोगता हूं। तो ये स्वप्न अवस्था वाली चेतना है। और दूसरी प्रकार की चेतना है जागृत अवस्था वाली। जागृत अवस्था का मतलब है कि हम ये जानते हैं कि हम कृष्ण के दास हैं। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। और हम भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। 24 घंटा मनसा वाचा कर्मणा हम भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। तो ये जागृत अवस्था है। जीव कृष्ण दास ए विश्वास कोरले तो और दुखो नाय। भक्ति विनोद ठाकुर बता रहे हैं कि जीव जो है वो कृष्ण का दास है। अगर उसे विश्वास हो जाता है तो उसे किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होता। तो यह जागृत अवस्था है। कल्मशग्रस्त चेतना की तुलना स्वप्न चेतना से और कृष्ण चेतना की तुलना जीवन की जागृत चेतना अवस्था से की गई। वस्तुतः जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र परम भोक्ता है। जो कोई ये समझ सके कि भगवान कृष्ण ही तीनों लोकों के स्वामी और सबके सखा है, वह शांत तथा स्वतंत्र माना जा सकता है। तो भगवान कृष्ण बताते हैं ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातना मनष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। तो मेरा अंश है जीव और मैं सारे जितने भी लोग हैं उनका स्वामी हूं। जब तक बद्ध जीव को यह ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता, वह प्रत्येक वस्तु का भोक्ता बनना चाहता है, वह परोपकारी बनना चाहता है और अपने समधर्मी मानवों के लिए अस्पताल तथा स्कूल खोलना चाहता है। यह सब मोह माया है, क्योंकि ऐसे भौतिक कार्यकलापों से वह किसी को लाभ नहीं पहुंचा सकता। यदि वह अपने समधर्मियों को लाभ पहुंचाना चाहता है तो उसे अपनी सुषुप्त कृष्ण चेतना को जगाना चाहिए। कृष्ण चेतना युक्त स्थिति प्रतिबुद्ध की स्थिति है, जिसका अर्थ है शुद्ध चेतना। तो हमारे आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर भी बताते हैं, शतभार सुवर्ण गो कोटि कन्या दान तथापि ना होए कृष्णे नामेर समान। नाम भजो नाम चिंता नाम कोरो सार अनंत कृष्णेरा नाम महिमा पार। कृष्ण नाम हरि नाम से बड़ो मधुरा जे जना भजे कृष्णा से बड़ो चतुरा। नरोत्तम दास ठाकुर गीत में बता रहे हैं कि शतभार सुवर्ण गो कोटि कन्या दान तथापि न होए कृष्णेर नामेर समान। 100 बैलगाड़ी भर के सोने की अशर्फियों का दान करेंगे और 1 करोड़ कन्याओं का दान करेंगे तो भी वो कृष्ण के नाम के दान के समान नहीं हो सकता। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये सारे जो बड़े बड़े कार्यक्रम है, अस्पताल स्कूल खोलना, ये सब बेकार है। क्यों? क्योंकि ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, ये टेम्पररी सॉल्यूशन है। ये आपके शरीर का भला करने के लिए टेम्पररी सॉल्यूशन है। असली भला हमारा जब होगा जब हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि से लोगों को छुटकारा दिलाएंगे। तो इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे हैं कि नाम के दान के समान इस संसार में कोई भी दान बड़ा नहीं है। चाहे वो कन्यादान हो, 1 करोड़ कन्याओं का दान हो, चाहे वो बैलगाड़ी भर के 100 बैलगाड़ी भर के अशर्फियों का दान हो, चाहे वो हॉस्पिटल खोलना हो, चाहे वो स्कूल खोलना हो,
ठीक है, ये कार्य जो है बुरे नहीं है, लेकिन भगवान के नाम के दान और भगवान की कथा के दान के मुकाबले में इसका कोई भी सामी नहीं है, इसका कोई मुकाबला ही नहीं है। एवं विदित तत्वस्य प्रकृतिर्मयि मानसम युञ्जतो नापकुरुत आत्मा रामस्य करहिचित। भौतिक प्रकृति का प्रभाव किसी प्रबुद्ध मनुष्य को हानि नहीं पहुंचा सकता, भले ही वह भौतिक कार्यकलापों में ही व्यस्त क्यों न रहता हो, क्योंकि वह परम सत्य की सच्चाई को जानता है और उसका मन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में ही स्थिर रहता है। भगवान श्री कपिल कहते हैं कि जिस भक्त का मन सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में स्थिर रहता है, मई मानसम, वह आत्मा राम या विदित तत्व कहलाता है। आत्मा राम का अर्थ है जो अपने आप में आनंद उठाता है या जो आध्यात्मिक परिवेश में आनंद लेता है। भौतिक दृष्टि से आत्मा का अर्थ है शरीर या मन, किंतु यहां ऐसे व्यक्ति के लिए निर्दिष्ट है जिसका मन श्री भगवान के चरण कमलों में स्थिर रहता है। वह आत्मा राम होता है, जिसका अर्थ है जो परमात्मा के प्रसंग में आध्यात्मिक कार्यकलापों में व्यस्त रहता है। तो आत्मा राम के कई मतलब हो सकते हैं। आत्मा राम का एक मतलब भौतिकतावादी लोग निकालते हैं कि अपने आप को शरीर और मन समझना और शरीर और मन के कार्यकलापों में लगना, ये भी वो सोचते हैं कि आत्मा राम है। लेकिन आत्मा राम का सही मतलब क्या है कि अपने साथ भगवान के संबंध को समझना और भगवान की सेवा में अपनी इंद्रियों को लगाए रखना। तो ये जो है आत्मा का कार्यकलाप है, तो ये आत्मा राम है। परमात्मा ही श्री भगवान है और व्यष्टि आत्मा जीव है। जब वे परस्पर सेवा तथा आशीष का आदान प्रदान करते हैं तो जीव को आत्मा राम स्थिति में स्थित कहा जाता है। तो जीव जब अपनी स्वाभाविक स्थिति, अपने स्वरूप में कार्य करता है तो वह आत्मा राम कहलाता है। जब अपने स्वरूप के हिसाब से कि मैं भगवान का दास हूं, तो मुझे भगवान को प्रसन्न करने में, उनकी सेवा में लगना चाहिए। अगर वो सेवा में लग जाता है तो वो आत्मा राम अपने आत्मा की स्थिति में आ जाता है। जो भी व्यक्ति जो सत्य को यथा रूप में जानता है, आत्माराम स्थिति को प्राप्त कर सकता है। सच्चाई तो यह है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भोक्ता है और सभी जीव उनकी सेवा तथा भोग के निमित्त है। जो इस सत्य को जानता है और अपने समस्त साधनों को श्री भगवान की सेवा में लगाने का प्रयत्न करता है, वो सारे भौतिक कर्म फलों तथा भौतिक प्रकृति के गुणों के प्रभावों से बच जाता है। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। सारी उपाधियों से मुक्त होकर जिनका हृदय पूरी तरह से निर्मल हो गया है, तो वैसे जीवात्मा अपनी सारी इंद्रियों से ऋषिकेन, इंद्रिय, ऋषिकेश, इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगते हैं, तो उसी को भक्ति कहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो भगवान की सेवा में अपनी सारी इंद्रियों से लगे रहते हैं, वो प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव से बच जाते हैं। इस प्रसंग में एक उदाहरण दिया जा सकता है। जिस प्रकार की कोई भौतिकतावादी व्यक्ति एक विशाल गगनचुंबी प्रासाद बनवाता है, भक्त उसी प्रकार भगवान श्री विष्णु का एक विशाल मंदिर बनवाने में लगा रहता है। तो एक व्यक्ति बड़े बड़े होटल बनाता है। एक व्यक्ति ने, मैं एक बार रेलगाड़ी में, ट्रेन में ट्रेवल कर रहा था, तो एक नवयुवक, एक पढ़ा लिखा छात्र मेरे पास आता है और मुझसे प्रश्न करता है कि आप इस्कॉन वाले इतने करोड़ों रुपए, 500 करोड़, 700 करोड़, 100 करोड़ आप खर्च करते हो और इतने बड़े बड़े मंदिर क्यों बनाते हो, तो इसकी क्या आवश्यकता है। तो उनको मैंने बताया कि आप इतने बड़े बड़े 5 स्टार, 7 स्टार होटल, 4 स्टार होटल क्यों बनाते हो हजारों करोड़ों के, तो उसकी क्या आवश्यकता है। तो उसके पास में कोई जवाब नहीं था। तो मैंने उनको बताया कि जो आप इतने बड़े बड़े होटल बनाते हो, 7 स्टार, 5 स्टार होटल, तो इन सारे होटलों में आप इसलिए बनाते हो कि आप वहां पर सेंस ग्रेटिफिकेशन करो, भौतिकता का भोग करो, अपने इंद्रियों को आनंद देने के लिए आप इतने बड़े बड़े होटल बनाते हो। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं,
वो भगवान की प्रसन्नता के लिए मंदिर बनाते हैं। और मंदिर क्यों बनाते हैं? कि वहां पर भगवान के भक्त भगवान का श्रवण और कीर्तन करते हैं। मंदिर में शुद्ध भक्तों के साथ में हम साधु संग करने का मौका मिलता है। प्रभुपाद जी ने बोला कि साधु संग के लिए मैंने मंदिर बनाया और श्रवण कीर्तन करने के लिए। यहां पर श्रवण कीर्तन चलते रहना चाहिए। तो ये मेन पर्पस है। और सिर्फ ये श्रवण कीर्तन नहीं, यहां पर आध्यात्मिक एजुकेशन भी दी जाती है, स्पिरिचुअल एजुकेशन दी जाती है इन मंदिरों में। तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज बनाई जाती है, मैंने को ये भी बताया। तो वो क्यों बनाते हो आप? मटेरियल एजुकेशन देने के लिए। लेकिन इन मंदिरों में स्पिरिचुअल एजुकेशन दी जाती है, जो कि कोई भी यूनिवर्सिटी में और स्कूल में नहीं दी जा रही है आजकल। तो ये सब बताया मैंने उनको, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। इस प्रसंग में एक उदाहरण दिया जा सकता है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जैसे कोई गगनचुंबी प्रासाद बनवाता है या होटल बनवाता है, वैसे ही भक्त एक विशाल मंदिर बनाता है भगवान की प्रसन्नता के लिए। ऊपर से गगनचुंबी प्रासाद तथा मंदिर बनवाने वाले समान धरातल पर है, क्योंकि दोनों ही लकड़ी, पत्थर, लोहा तथा अन्य इमारती सामान एकत्र करते रहते हैं। किंतु जो व्यक्ति गगनचुंबी प्रासाद बनवाता है वह भौतिकतावादी है, और जो भगवान श्री विष्णु और कृष्ण का मंदिर बनवाता है वह आत्मा राम है। तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। लोग सोचते हैं कि ये भी तो इमारत बनवा रहे हैं और एक दूसरा व्यक्ति भी एक होटल बनवा रहा है या बड़ी इमारत बनवा रहा है, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक तो भौतिकतावादी है और दूसरा जो है वो आत्मा राम है, वो भगवान की सेवा के लिए बनवाता है। भौतिकतावादी व्यक्ति गगनचुंबी प्रासाद बनाकर अपने आप को शरीर के संबंध में तुष्ट करना चाहता है, किंतु भक्त मंदिर बनवाकर परमात्मा अर्थात श्री भगवान को प्रसन्न करना चाहता है। यद्यपि दोनों ही भौतिक कार्यकलापों के संसर्ग में है, तो भी भक्त मुक्त होता है और भौतिकतावादी बद्ध होता है। तो एक व्यक्ति एक गगनचुंबी इमारत बनाकर भौतिक संसार में भ्रमण करते रहता है, और दूसरा व्यक्ति भगवान का मंदिर बनवाकर भगवान के धाम में जाता है। तो दोनों में यह फर्क है। इस कारण यह है कि मंदिर बनवाने वाला भक्त अपने मन को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में स्थिर किए हुए है, किंतु गगनचुंबी प्रसाद बनाने वाला अभक्त इंद्र तृप्ति में ही अपना मन रमाए रहता है। कोई कार्य करते हुए इस भौतिक जगत में भी यदि किसी का मन श्री भगवान के चरण कमलों में स्थिर रहता है, तो वह बद्ध नहीं होगा। भक्ति योग में काम करने वाला मनुष्य भौतिक प्रकृति के प्रभाव से सदैव स्वतंत्र रहता है। जैसे अर्जुन ने कुरुक्षेत्र का युद्ध किया। कुरुक्षेत्र का युद्ध कई और लोग भी कर रहे थे। जो दुर्योधन के पक्ष में कुरुक्षेत्र का युद्ध कर रहे थे, वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे थे। तो उनके कुरुक्षेत्र का युद्ध करने में और अर्जुन के कुरुक्षेत्र युद्ध करने में फर्क है, जमीन आसमान का। क्योंकि वो जो युद्ध कर रहे हैं वो अपनी इंद्रियों की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। तो उसका दुष्परिणाम क्या है? कि उसका उनको कर्मों का परिणाम भोगना पड़ेगा। लेकिन अर्जुन जो कर रहे हैं कुरुक्षेत्र का युद्ध, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई भी कार्य हम करते हैं, चाहे वो भौतिकतावादी लोगों को भौतिक नजर आता है, लेकिन वो हमारा भक्ति कहलाता है, उसी को भक्ति कहते हैं। और ये हमारा उद्धार का कारण बनता है, मुक्ति का कारण बनता है। यदैवम् अध्यात्मरता कालेन बहुजन्मना सर्वत्र जात वैराग्य आब्रह्म भुवनान मुनिः। मनुष्य जब इस प्रकार अनेकानेक वर्षों तक, अनेक जन्मों तक भक्ति योग एवं आत्म साक्षात्कार में लगा रहता है, तो उसे किसी भी भौतिक लोक, यहां तक कि सर्वोच्च लोक ब्रह्म लोक में भी भोग से पूर्ण विरक्ति हो जाती है, और उसमें चेतना पूर्णतः विकसित हो जाती है। तो जिस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति भगवान की सेवा में लगा रहता है अपनी सारी इंद्रियों से, तो ऐसे व्यक्ति को अगर आप ब्रह्म लोक में भी ले जाओ, तो वो ब्रह्म लोक में भी वो भोगों में फंसेगा नहीं। वो भोगों से हमेशा विरक्त रहेगा, चाहे वो कोई भी लोक में चले जाए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति में सेवा में लगा रहने वाला कोई भी व्यक्ति भक्त कहलाता है।
किंतु शुद्ध भक्तों एवं मिश्रित भक्तों में अंतर है। मिश्रित भक्त आध्यात्मिक लाभ के लिए भक्ति करते हैं, जिससे वह सच्चिदानंद रूप श्री भगवान के दिव्य धाम में शाश्वत रूप से बना रहे। भौतिक अस्तित्व में जब तक पूर्णतः शुद्ध नहीं होता, तो वह शिव भगवान से भौतिक लाभ की कामना करता है, और जो भौतिक दुखों से छुटकारा के रूप में होता है, यह फिर शिव भगवान और जीवात्मा के संबंध में ज्ञान की उन्नति चाहता है, या परमेश्वर के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। तो कई प्रकार के भक्त होते हैं। एक प्रकार के भक्त हैं जो भौतिक उन्नति के लिए, भौतिक लाभ के लिए भगवान की भक्ति करते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना, आर्थो अर्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भर्तर्षभा। तो आर्थो दुखी व्यक्ति अपने दुखों को से छुटकारा प्राप्त करने के लिए भगवान की भक्ति करते हैं। आर्थो अर्थी भौतिक इच्छाओं को लेकर, भौतिक काम वासनाओं को लेकर कोई भगवान की भक्ति करता है। जिज्ञासु कोई जानना चाहता है भगवान के बारे में। और ज्ञानी, ज्ञानी जो है वो शास्त्रों का अध्ययन तो करते हैं, लेकिन ज्ञान शास्त्रों के ऊपर वो स्पेकुलेशन करते हैं। तो ऐसे चार प्रकार के लोग भगवान की शरण में आते हैं, लेकिन ये सारे शुद्ध भक्त नहीं है। तो एक होता है कर्माधिकारी, एक होता है ज्ञानाधिकारी, और एक होता है भक्ति अधिकारी। तो कर्माधिकारी जो होते हैं वो भौतिक कारणों से, भौतिक लाभों के लिए, दुख के कारण वो भगवान की भक्ति करते हैं, तो वो कर्माधिकारी की स्टेज पे रहते हैं। ज्ञानाधिकारी ज्ञान को अर्जित करने के लिए भगवान की भक्ति करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, लेकिन स्पेकुलेशन करते हैं। और भक्ति अधिकारी जो है वे शुद्ध भक्त हैं, जो जिनके हृदय में कोई भी भौतिक इच्छाएं नहीं होती। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। तो अन्य अभिलाषिता शून्यम, सिर्फ कृष्ण को प्रसन्न करने की अभिलाषा को छोड़कर सारी अभिलाषाओं से शून्य। ज्ञान कर्मादि अनावृतम, कोई भौतिक लाभ की कामना नहीं, कोई दुख के कारण नहीं भगवान की शरण लेना, और कोई स्पेकुलेशन नहीं करना। तो ज्ञान और कर्मादि अनावृतम, और अनुकूल रूप से अगर कोई भगवान की भक्ति करता है तो ऐसी भक्ति शुद्ध भक्ति या उत्तम भक्ति कहलाती। तो यह भक्ति अधिकारी की स्टेज है। तो हम ध्रुव महाराज की लीला में देखते हैं कि ध्रुव महाराज भी जब भगवान की प्राप्ति के लिए जंगल में जाते हैं तो वे कर्माधिकारी की स्टेज में थे। स्थानाभिलाषी तपसी स्थितो हम त्वां प्राप्तवान देव मुनिंद्र गुह्यम काचम विचिन्वन् अपि दिव्य रत्नम स्वामिन् कृतार्थोस्मि वरम न याचे। स्थानाभिलाषी तपसी स्थितो हम, जब भगवान प्रकट हुए प्रश्न गर्भ के रूप में, तो ध्रुव महाराज से कहा कि वरदान मांगो। तो उन्होंने कहा कि मैं तो स्थान मांगने के लिए, उसकी अभिलाषा से मैं तपस्या करने आया था। ब्रह्मा के लोक से बड़ा लोक की कामना थी मेरी। त्वाम प्राप्तवान देव मुनिंद्र गुह्यम, लेकिन मैंने आपको प्राप्त कर लिया जो देवताओं और मुनियों के लिए भी बहुत ही कठिन है। काचम विचिन्वन अपि दिव्य रत्नम, ये भौतिक संसार का बड़े से बड़ा लोक, बड़े से बड़ा सुख, ये कांच के टुकड़े के समान है। अपि दिव्य रत्नम, मुझे तो दिव्य रत्न मिल गया जो आपकी शुद्ध भक्ति है। स्वामीन कृतार्थोस्मि वरम न याचे, स्वामी मैं कृतार्थ हो गया हूं, मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूं आपको प्राप्त करके, आपके चरणों को प्राप्त करके। अब मुझे और कोई वर नहीं चाहिए। तो ध्रुव महाराज कर्माधिकारी की स्टेज में थे। तो इस होलीनेस गौर गोविंद महाराज बताते हैं कि भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करके और नारद मुनि की कृपा प्राप्त करके ध्रुव महाराज का हृदय जो है पूरी तरह से शुद्ध हो गया, और वे कर्माधिकारी से भक्ति अधिकारी बन गए, और उनके हृदय में सारी भौतिक कामनाएं खत्म हो गई, कोई कामना न रही। तो जब हम भक्ति अधिकारी बन जाते हैं
तो हमारे हृदय में सारी भौतिक कामनाएं खत्म हो जाती हैं। तो पहले तो हम आते हैं भौतिक इच्छाएं लेकर, लेकिन धीरे धीरे गुरु और कृष्ण की कृपा प्राप्त करके हम भक्ति अधिकारी बन जाते हैं। जब मनुष्य इन स्थितियों से ऊपर उठ जाता है तो वह शुद्ध भक्त कहलाता है। तब वह श्री भगवान की सेवा किसी भौतिक लाभ हेतु या कि परमेश्वर को समझने हेतु नहीं करता। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि हमको कोई भी भौतिक अभिलाषा के लिए भगवान की भक्ति नहीं करना चाहिए। न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिर्रहे तुकी त्वयि। न धनम न जन्म, न मुझे कोई कामना है प्रभु कोई अच्छे जन्म की, न कोई धन की कामना है, न सुंदरिम, न मुझे सुंदर स्त्री या पुरुष की कामना है। कविताम वा जगदीश कामये, न मुझे हजारों लाखों करोड़ों फॉलोवरों की कामना है। तो क्या कामना है? मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, जन्म जन्मांतर तक भवताद भक्तिर अहेतुकी त्वयि, मैं आपकी अहेतुकी भक्ति करते रहूं जन्म जन्मांतर तक, यही कामना है। अहेतुकी भक्ति का मतलब होता है बिना किसी हेतु के की गई भक्ति, जैसी भक्ति गोपियों ने करी बिना किसी हेतु के। इस संसार में कोई भी प्रेम करता है तो वो हेतु की होता है। भंवरा एक फूल के ऊपर जाता है, क्यों? उसको उस फूल में से मधु निकालना है, तो उसके ऊपर मंडराता रहता है, उसको चुंबन करता है। जब उसमें से मधु निकल जाता है तो उस फूल को छोड़ देता है। तो ये हेतु की है, ये प्रेम जो है हेतु की है। कोई वैश्या जो है अपने प्रेमी से प्रेम करती है जब तक कि वो पैसा देता है, जब तक कि धन देता है। जैसे ही उसके जेब में से धन खत्म हो जाता है तो वो वैश्या उस पुरुष को छोड़ देती है। तो ये हेतु की प्रेम है। लेकिन जो प्रेम बिना किसी हेतु के होता है वो अहेतुकी कहलाता है। तो गोपियों ने जो भगवान से प्रेम किया वो अहेतुकी है। तो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि हमारा भगवान की भक्ति जो होनी चाहिए वो अहेतुकी होनी चाहिए। उसकी एकमात्र रुचि इसी में रहती है कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से प्रेम करे और स्वतः ही वह उन्हें प्रसन्न करने में लग जाता है। शुद्ध भक्ति का सर्वोत्तम उदाहरण वृंदावन की गोपियां हैं। वे भगवान श्री कृष्ण को जानने में उतनी रुचि नहीं रखती जितनी कि उनसे प्रेम करने में। प्रेम का यह पद ही भक्ति की शुद्ध अवस्था है। जब तक मनुष्य भक्ति में सेवा की इस शुद्ध अवस्था तक ऊपर नहीं उठ जाता, उसमें उच्चतर भौतिक स्थिति प्राप्त करने की प्रवृत्ति बनी रहती है। तो जब तक कि हम भगवान से प्रेम नहीं करने लगेंगे, अहेतुकी प्रेम, तब तक कि हमारे मन में भौतिक इच्छाएं रहेंगी कि हम बड़े से बड़े पद को प्राप्त करें या बड़े से बड़े लोक को प्राप्त करें। तो ये मिश्रित भक्ति कहलाती है। मिश्रित भक्त की इच्छा रहती है कि वह ब्रह्म लोक जैसे किसी उच्चतर लोक में दीर्घ काल तक सुखी जीवन का आनंद प्राप्त करे। ये भौतिक इच्छाएं हैं। किंतु चूंकि मिश्रित भक्त श्री भगवान की सेवा में लगा रहता है, अतः उन्हें जीवन तक भौतिक सुख भोगने के पश्चात अंत में उसमें कृष्ण भक्ति का विकास होता है। इस कृष्ण भावनामृत का लक्षण यह है कि वह किसी प्रकार के भौतिक जीवन में रुचि नहीं लेता, यहां तक कि वह ब्रह्मा जैसा पुरुष भी नहीं बनना चाहता। तो भक्ति विनोद ठाकुर अपने गीत में बताते हैं कि मुझे ऐसा ब्रह्मा नहीं बनना जो आपकी भक्ति ना करता हो, बहिर्मुख हो। कीट जन्मा हो यथा तु वदास, बहिर्मुख ब्रह्मा जन्मे नहीं आश। भक्ति मुक्ति स्पृहा भुक्ति मुक्ति स्पृहा विहीना जे भक्ता लाभाई ताको संगानुरक्ता। मानसा देहो गेहो जो किछु मोर
अर्पिलु तुव पादे नंद किशोर। तो भक्ति विनोद ठाकुर यहां बता रहे हैं कि ऐसे मुझे ब्रह्मा नहीं बनना जो आपका भक्त नहीं है, बहिर्मुख है, ऐसा ब्रह्मा मुझे नहीं बनना। और कीट जन्मा हो यथा तुवा दास, आपके शुद्ध भक्त के घर में अगर मुझे कीड़े का जन्म भी मिल जाएगा ना तो मुझे बनना पसंद है, लेकिन मुझे वो ब्रह्मा बनना पसंद नहीं जो आपका भक्त नहीं है, बहिर्मुख है। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर बता रहे हैं अपने गीत में। तो भगवान के शुद्ध भक्त कोई भी पद की प्राप्ति नहीं करना चाहते, उनको कोई पद नहीं चाहिए। मद भक्त प्रतिबुद्धार्थो मत प्रसादेन भूयसा निःश्रेयसं स्वसंस्थानं कैवल्याख्यं मदाश्रयं प्राप्नोति हाञ्जसा धीरः स्वदृशाच्छिन्न संशय यत् गत्वा न निवर्तेत योगी लिंगात् विनिर्गमे। मेरा भक्त मेरी असीम अहेतु की कृपा से वस्तुतः स्वरूप सिद्ध हो जाता है और इस प्रकार समस्त संशयों से मुक्त होकर वह अपने गंतव्य धाम की ओर अग्रसर होता है, जो शुद्ध आनंद की मेरी आध्यात्मिक शक्ति के अधीन है। पूर्णता के लिए जीव का यही अंतिम गंतव्य है। इस भौतिक शरीर को त्यागने के पश्चात योगी भक्त उस दिव्य धाम को जाता है जहां से वह फिर कभी वापस नहीं लौटता। वास्तविक आत्म साक्षात्कार का अर्थ है श्री भगवान का शुद्ध भक्त बन जाना। भक्त के अस्तित्व का अर्थ होता है भक्ति योग का कार्य तथा भक्ति योग का विषय। तो यहां पर बताया कि आत्म साक्षात्कार का मतलब यह है कि वास्तविक आत्म साक्षात्कार का मतलब यह है कि हम भगवान के शुद्ध भक्त बन जाए, हम भक्ति अधिकारी बन जाए। तो ये भगवान के शुद्ध भक्तों की कृपा से और चेतन महाप्रभु और उनके पार्षदों की कृपा से हो सकता है। अंततः श्री भगवान तथा जीवों को समझना ही आत्म साक्षात्कार है। व्यक्तिगत आत्मा को जानना और पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर तथा जीव के बीच होने वाले प्रेम पूर्ण आदान प्रदान को जानना, वही वास्तविक आत्म साक्षात्कार है। इसे निर्विशेषवादी या अन्य आध्यात्मवादी प्राप्त नहीं कर सकते। वे भक्ति योग के विज्ञान को नहीं समझ सकते। श्री भगवान की असीम अहेतु की कृपा से ही शुद्ध भक्त को भक्ति प्रकट होती है। तो यहां पर भक्ति कैसे प्रकट होती है? भक्ति जो है भक्तों के संग में प्रकट होती है। जैसे प्रभुपाद जी ने बताया कि जैसा हम संग करते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति शराबी का संग करता है तो वो शराबी बन जाता है। अगर कोई व्यक्ति जुआरी का संग करता है तो वो जुआरी बन जाता है। अगर कोई व्यक्ति शुद्ध भक्तों का संग करता है तो वो शुद्ध भक्त बन जाता है। तो अगर शुद्ध भक्त बनना है तो शुद्ध भक्तों का संग करना होगा। भक्ति भक्त संगे उपजायते, भक्ति जो है वो भक्तों के संग में ही प्रकट होती है। भक्ति का जन्म भक्तों के संग में होता है। शुद्ध भगत चरण रेणु भजनानुकूला भगत सेवा परम सिद्धि प्रेमे लतिकार मूला। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला, तो हमारे भजन को अनुकूल बनाती है शुद्ध भक्त के चरणों की रेणु, उनकी धूल। तो अगर हमको भक्तों के चरणों की धूल अगर प्राप्त हो जाती है तो हमारी भक्ति जो है वो अनुकूल हो जाती है। अगर भक्ति को अनुकूल करना है, शुद्ध भक्ति करनी है हमको, जो बताते हैं रूप गोस्वामी, अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा, तो शुद्ध भक्तों के चरण के रेणु हमको प्राप्त करनी चाहिए। भगत सेवा परम सिद्धि
भक्त की सेवा करने से हमको परम सिद्धि प्राप्त हो जाती है। प्रेमे लतिकार मूला, भक्त की सेवा करने से हमको भक्ति में परम सिद्धि प्राप्त हो जाती है। ये प्रेम की लता का मूल है, ये जड़ है। माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन कोरी, कृष्णा बसती बसती बोली परमे आदारे बोरी। माधव तिथि भक्ति जननी, जो माधव की तिथियां एकादशी, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, ये सारी जो है हमारी भक्ति को पैदा करने वाली है। अगर भक्ति को पैदा करना है तो उनकी मां जो है वो माधव की तिथियां हैं। जतन पालन को, इसका जतन से पालन करना चाहिए। तो इस प्रकार से भक्तों के संग में हम भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। इसे निर्विशेषवादी या अन्य अध्यात्मवादी प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वे शुद्ध भक्तों का संग नहीं करते, वे भक्ति योग के विज्ञान को नहीं समझ सकते। श्री भगवान की असीम अहेतु की कृपा से ही शुद्ध भक्त को भक्ति प्राप्त होती है। तो एक प्रवचन में हिज होलीनेस गौर गोविंद महाराज बताते हैं कि हम कितनी भी साधन भक्ति कर लें, हमको भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं हो पाएगी जब तक कि हमको भक्तों की कृपा प्राप्त नहीं होगी। शुद्ध भक्त की कृपा जब तक हमको प्राप्त नहीं होगी, हम भक्ति में प्रगति नहीं कर पाएंगे। तो जब तक कि हमको कृपा नहीं मिलेगी ना शुद्ध भक्तों की, तो हम कृपा सिद्ध ही बन सकते हैं। हम क्या साधना कर लेंगे? गौरविंद महाराज बताते हैं कलयुग के जीव क्या साधना कर लेंगे। सतयुग में लोग 10,000 साल, 60,000 साल, 50,000 साल तपस्या करते थे। कलयुग के जीव क्या करेंगे तपस्या? हम तो 2-4 घंटा भी तपस्या नहीं कर पाते। तो शुद्ध भक्तों की कृपा से ही हम भक्ति में प्रगति कर पाएंगे। हम वैसी साधना तो कर ही नहीं सकते सतयुग के लोगों की तरह। हमसे तपस्या कहां होगी? श्री भगवान की असीम हेतु की कृपा से ही शुद्ध भक्त को भक्ति प्राप्त होती है। तो हम देखते हैं कि शुद्ध भक्त की कृपा से कैसे हरिदास ठाकुर की कृपा से उस वैश्या को शुद्ध भक्ति प्राप्त हुई। उदाहरण हम देखते हैं कि वैश्या जो है हरिदास ठाकुर को अपने माया जाल में फंसाने के लिए आती है और हरिदास ठाकुर उनसे कहते हैं कि मेरा जो 3 लाख नाम का प्रण है, हरि नाम जप करने का 174 माला का, वो पूरा नहीं हुआ है। तो मुझे ये पूरा करना है। तो ये करने के बाद में मैं आपकी इच्छा को पूर्ण करूंगा। तो वहीं पर विश्राम करके, वहीं पर वेट करके हरिदास ठाकुर के शुद्ध नाम जप को सुन रही थी। तो हरिदास ठाकुर का शुद्ध नाम जप पूरा दिन सुना उन्होंने रात को, और फिर उन्होंने कहा कि अब तो रात खत्म हो गई है, आप अगले दिन आइए। तो फिर अगली रात को फिर आती है। फिर हरिदास ठाकुर बोलते हैं कि मेरा इस बार भी नाम जप पूरा नहीं हुआ। तो पूरी रात फिर वो सुनती है। तो ऐसे 3 दिन तक हरिदास ठाकुर से शुद्ध नाम सुनती है। तो उसके मुंह से भी शुद्ध नाम निकलने लगता है और फिर वो हरिदास ठाकुर के चरणों में गिर जाती है और उनसे माफी मांगती है। तो हरिदास ठाकुर उनसे कहते हैं कि आप भी भगवान का नाम का जप करो, और आपके पास में अनैतिक तरीके से जो भी आपने इस वैश्यावृत्ति से धन उपार्जन किया है, ये सारा धन गरीबों और ब्राह्मणों में बांट दो, और फिर आप जो है यहीं पर इस कुटिया में बैठकर मेरी जगह पर भगवान के नाम का जप करो। तो वो उसी समय से 64 माला करने लगी और भगवान की शुद्ध भक्त बन गई। तो हरिदास ठाकुर जैसे शुद्ध भक्तों की कृपा से भक्ति में प्रगति हो गई उस वैश्या की। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, प्रेम विलास में इसका वर्णन आता है गोविंदास कविराज के बारे में। गोविंदास कविराज दुर्गा देवी के भक्त थे और दुर्गा देवी से बात करते थे
और उनके ऊपर कविताएं करते थे। तो एक दिन जब अपनी मृत्यु शैया पर लेटे हुए थे, तो उन्होंने दुर्गा देवी से कहा कि ओ दुर्गा देवी, मैं चाहता हूं कि आप मुझे मुक्ति प्रदान करें। तो दुर्गा देवी कहती है कि मैं आपको मुक्ति प्रदान नहीं कर सकती। मुक्ति तो सिर्फ भगवान गोविंद मुकुंद ही प्रदान कर सकते हैं। तो अब भगवान गोविंद की भक्ति करो। तो वो बोलते हैं, मैं पूरी जीवन भर आपकी भक्ति करते रहा और अब मेरा जब अंत आ गया है समय, तो आप मुझे मुक्ति भी नहीं प्रदान कर पा रहे हो। तो गोविंददास कविराज के जो भाई थे रामचंद्र कविराज, वो कृष्ण के भक्त थे और श्रीनिवास आचार्य के शिष्य थे। तो वो उनको पत्र लिखते हैं कि आप आकर मुझ पे कृपा करें। तो रामचंद्र कविराज कविराज तो आते नहीं है। 2-3 बार वो पत्र लिखते हैं, फिर आखिरी में वो लिखते हैं कि बस अब मैं अपना शरीर त्याग करने वाला हूं। तो अब अपने गुरुदेव को भी आप ले आइए अपने साथ। तो रामचंद्र कविराज अपने गुरुदेव को श्रीनिवास आचार्य को लेकर आते हैं और श्रीनिवास आचार्य अपने चरणों को गोविंददास कविराज के माथे पर रखते हैं और उनके ऊपर अपनी कृपा करते हैं। और फिर रामचंद्र कविराज अपने शिष्य रामचंद्र कविराज को श्रीनिवास आचार्य बताते हैं कि अगले दिन इनको मैं दीक्षा दूंगा। और गोविंददास कविराज को श्रीनिवास आचार्य का जो महाप्रसाद था, झूठा था, वो उनको खिलाते हैं। तो उनके चरण श्रीनिवास आचार्य के गोविंददास कविराज के माथे पर पड़ते हैं और उनका महाप्रसाद खाते एक ही दिन में गोविंददास कविराज अपने बिस्तर से उठ जाते हैं और चलने लग जाते हैं। जो डेथ बेड पर थे वो उठ के खड़े हो जाते हैं और अगले दिन गोविंददास कविराज को दीक्षा देते हैं और वो नेक्स्ट डे से 64 माला करने लगते हैं। तो यह है गुरु की कृपा कि एक ही दिन में ऐसी कृपा मिली कि वो शुद्ध भक्त बन गए गोविंददास कविराज। तो गोविंददास कविराज ने एक गीत लिखा, भजहु रे मना श्री नंदनंदना अभय चरनारविंद रे, अभय चरनारविंद रे, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तोरहुए भवा सिंधु रे, तोरहुए भवा सिंधु रे। तो ये गीत जो है वो उसी समय लिखते हैं जब उनको गुरु की कृपा मिलती है। तो वे भगवान कृष्ण के ऊपर एक गीत लिखते हैं कि देखो, मैंने पूरे जीवन भर दुर्गा की भक्ति करी, लेकिन वो मुझे मुक्ति प्रदान नहीं कर पाए, जन्म मृत्यु के सागर से पार नहीं कर पाए। तो भजहु रे मना, मेरे मन गोविंद का भजन कर, तभी तू इस भव सिंधु को पार कर पाएगा। तो फिर श्रीनिवास आचार्य उनको कहते हैं कि आप उज्जवल नीलामणि और भक्ति रसामृत सिंधु, रूप गोस्वामी की किताबें पढ़ें और भी गीत लिखे राधा कृष्ण के ऊपर। आप समझे राधा कृष्ण को और डिटेल में, और फिर राधा कृष्ण के ऊपर और भी गीत लिखो। तो उन्होंने कई कई पदावली के नाम से गोविंददास कविराज ने गीत भी लिखे राधा कृष्ण की लीलाओं पर। तो यह भगवान के शुद्ध भक्त की कृपा, भगवान की और शुद्ध भक्त की कृपा मिलने पर भक्ति प्रकट हो जाती है। दूसरा उदाहरण है, एक बार प्रभुपाद जी जो है ट्रेन में ट्रेवल कर रहे थे यूरोप में। तो ट्रेन में प्रभुपाद जी के शिष्य थे प्रभुपाद के साथ में। तो अचानक ट्रेन ने ब्रेक मारा और एक व्यक्ति प्रभुपाद जी के सामने खड़े थे और वे जाकर प्रभुपाद जी के चरणों में गिर गए। तो जैसे वे चरणों में गिरे तो प्रभुपाद जी ने बताया अपने शिष्यों को कि ये आपके नए गुरु भाई हैं। तो आगे चल के ये जो है एक सन्यासी बने, प्रभुपाद जी के शिष्य बन गए। तो यह है कृपा, अहेतु की कृपा, कि एक ट्रेन ने ब्रेक मार दिया और प्रभुपाद के चरणों में गिरने से भगवान की भक्ति मिल गई। श्री भगवान ने इसे यहां पर विशेष रूप से मत प्रसादेन, मेरी विशेष कृपा से कहा है। श्रीमद् भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि की गई है। जो प्रेम तथा श्रद्धा के साथ भक्ति में सेवा में लीन रहते हैं, वे ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से आवश्यक बुद्धि प्राप्त करते हैं
तो भगवान गीता में बताते हैं कि जो मेरी सेवा में लगे रहते हैं तो उनको मैं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तम नाशयामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। तो उनके अज्ञान को मैं खत्म करता हूं और ज्ञान के दीप से उनको मैं रोशनी प्रदान करता हूं, जिससे वे क्रमशः प्रगति करते हुए श्री भगवान के धाम की ओर आगे बढ़ सकते हैं। निहत श्रेयस का अर्थ है परम गंतव्य, स्व संस्थान सूचित करता है कि निर्विशेषवादियों को ठहरने का कोई विशेष स्थान नहीं होता। निर्विशेषवादी अपने व्यक्तित्व का समर्पण इसीलिए करते हैं कि जीवित स्फुलिंग श्री भगवान के दिव्य शरीर से उद्भूत निर्गुण तेज में लीन हो जाए। किंतु भक्त का एक निश्चित धाम होता है। सारे ग्रह सूर्य के प्रकाश में थमे हुए हैं, किंतु स्वयं सूर्य का प्रकाश का कोई विशेष स्थल नहीं। जब कोई किसी ग्रह में पहुंच जाता है तो उसका एक विश्राम स्थल होता है। तो आप किसी भी लोक में जाते हो या ब्रह्म ज्योति में भी प्रवेश करते हो तो वहां पर हमेशा के लिए नहीं रह सकते। जैसे आपके पुण्य खत्म हो जाएंगे आपको वापस धरती लोक में आना पड़ेगा। शिने पुण्य मृत्यु लोकम विशंति आ ब्रह्म भुवनार लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। आ ब्रह्म भुवनार लोका, ब्रह्म लोक से नीचे पाताल लोक तक नीचे ये सारे लोक पुनरावर्तिनो अर्जुन, यहां पर पुनर्जन्म पुनर्मरण पुनर्जठनी जठरे शयनम ये सब होता रहता है। लेकिन माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, लेकिन जो मेरी शरण ले लेता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। जब कोई किसी ग्रह में पहुंच जाता है तो उसका एक विश्राम स्थल होता है। आध्यात्मिक आकाश जिसे कैवल्य कहते हैं, चारों ओर से केवल आनंद में प्रकाश और वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के संरक्षण में रहता है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 14वें अध्याय 27वें श्लोक में कहा गया है, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, निराकार ब्रह्म तेज पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शरीर में स्थित होता है। तो भगवान के शरीर से यह ब्रह्म तेज प्रकट होता है। जब ब्रह्मा जी, शिवदक्षा विष्णु और सारे देवता पृथ्वी देवी के साथ में गोलोक वृंदावन की तरफ जा रहे थे भगवान कृष्ण को निवेदन करने के लिए, धरती पर प्रकट होने के लिए, तो वो इस ब्रह्मांड को पार करके जाते हैं तो ब्रह्म ज्योति आती है और ब्रह्म ज्योति के पार जाते हैं तो फिर वैकुंठ आता है। तो ये ब्रह्म ज्योति जो है वो भगवान के शरीर का तेज है। और उसके बाद में वैकुंठ के बाद में गोलोक वृंदावन आता है। इस निराकार तेज में अनेक दिव्य लोक हैं जिन्हें वैकुंठ कहते हैं, जिनमें कृष्ण लोक प्रमुख है। कुछ भक्त वैकुंठ लोक जाते हैं और कुछ लोग कृष्ण लोक, भक्त विशेष की इच्छा अनुसार उसे विशेष धाम प्रदान किया जाता है जो स्व संस्थान अर्थात उसका अभिष्ट गंतव्य कहलाता है। श्री भगवान की कृपा से भक्तिमय सेवा में तत्पर स्वरूप सिद्ध भक्त भौतिक शरीर में रहते हुए ही अपने गंतव्य धाम को जानता है, अतः वह बिना संशय के स्थिर भाव से भक्ति कर्म करता है और अपना भौतिक देह त्यागने के बाद तुरंत ही उस धाम में पहुंच जाता है जिसकी वह तैयारी करता रहता है। उस धाम में पहुंचकर वह फिर कभी इस भौतिक जगत में नहीं लौटता। न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। जो मेरे लोक में आता है वहां पर सूर्य की, अग्नि की और चंद्रमा की आवश्यकता नहीं, और जो वहां पर चले जाता है वापस इस संसार में लौटकर नहीं आता। यहां पर आए लिंगात विनिर्गमे शब्दों का अर्थ है सूक्ष्म तथा स्थूल। इन दोनों प्रकार के भौतिक शरीरों से मुक्त होने के उपरांत सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार दूषित चेतना से निर्मित रहता है
और स्थूल शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश इन 5 तत्वों से निर्मित रहता है। जब कोई दिव्य लोक को भेजा जाता है तो वह इस भौतिक जगत के दोनों प्रकार के स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों को त्याग देता है। तो इस स्थूल और सूक्ष्म शरीर को त्याग देता है जब वो भगवान के धाम में जाता है। वो अपने शुद्ध आध्यात्मिक शरीर के साथ दिव्य लोक में प्रवेश करता है और किसी एक दिव्य लोक में स्थिर हो जाता है। यद्यपि निर्विशेषवादी भी अपने सूक्ष्म तथा स्थूल देह त्याग कर दिव्य व्योम को जाते हैं, किंतु उन्हें दिव्य ग्रहों में नहीं रखा जाता। उन्हें अपनी इच्छानुसार श्री भगवान के दिव्य शरीर से उद्भूत आध्यात्मिक तेज में लीन होने दिया जाता है। स्वस्थानम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीव तैयारी करता रहता है, अतः उसे उसका धाम मिलता है। तो जो जहां जाना चाहता है वो उसके अनुसार वहीं जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई कलकत्ता की गाड़ी पकड़ेगा तो वो दिल्ली पहुंच जाएगा, दिल्ली की गाड़ी पकड़ेगा तो मुंबई पहुंच जाएगा। आप जहां की गाड़ी पकड़ोगे, जहां का टिकट लोगे, वहीं जाओगे। भगवान बताते हैं गीता में कि जो देवताओं की पूजा करता है वो देवताओं के पास जाता है, जो पितरों की आराधना करता है पितरों के पास जाता है। यान्ति देवव्रतान् देवान् पितरन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनौ अपि माम्। जो मेरी पूजा करता है मेरे लोक में आता है, जो देवताओं की पूजा करता है देवताओं के पास जाता है, जो पितरों की आराधना करता है पितरों के पास जाता है, और जो भूतों की आराधना करता है वो भूतों के पास जाता है। तो आपको जहां जाना है उसके अनुसार आप आराधना करते हो और वहीं जाते हो। सब लोग जो हैं एक गंतव्य में नहीं जाते, सब अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं। तो ये निर्विशेषवादी, उनका गंतव्य ब्रह्म तेज में विलीन होना होता है, तो वे ब्रह्म तेज में जाते हैं। किंतु जो वैकुंठ में श्री नारायण के रूप में श्री भगवान के दिव्य रूप की संगति चाहते हैं, या कृष्ण लोक में भगवान श्री कृष्ण की संगति चाहते हैं, वे उन धामों को जाते हैं जहां से वे कभी लौटकर वापस नहीं आते। तो आज का जो कथा है वो यहीं पर विराम देते हैं। और हमारा 2 जगह पे अलग अलग लोग सुन रहे हैं, तो दोनों जगह से मैं प्रश्न लूंगा। पहले मैं जूम में प्रश्न ले लेते हैं, मैं आपको भी यहाँ बता दूंगा क्या प्रश्न कर रहे हैं, तो आप भी सुन सकते हैं उत्तर। यस प्रभु, किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं यहाँ पर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, वंडरफुल। हरे कृष्णा। यू कैन हियर मी प्रभु जी? आपको है ना माइक के पास आकर जोर से बोलना होगा, तब सुनाई देगा। हाँ प्रभु जी, यू कैन हियर मी प्रभु? आपकी वॉइस बहुत कम आ रही है। ओहो, Come closer, Prabhuji. Voice is low. Now I am able to hear. Yes, Prabhu, tell me. Hare Krishna. ओहो, cannot hear? Oh, sorry then. No, again, before, अभी इसके पहले जो आवाज आपकी हुई थी, तेज हुई थी। That was ज्योतिष प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही, क्लियर आ रही है? हाँ, आवाज अब आ रही है। अभी तो आपकी आवाज तो अच्छी आ रही है। हरि बोल। प्रभु जी, किसी का कोई प्रश्न है इस विषय में तो प्रभु जी से आप पूछ सकते हैं। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु, टेल मी, पूछिए। प्रभु जी, थोड़ा मेरे को बता दीजिए गोविंद राज कविराज महाराज जी के बारे में, वो मैं थोड़ा मिस्टेक कर दिया। गोविंददास कविराज के बारे में मैंने बताया कि गोविंददास कविराज जो थे वो दुर्गा के भक्त थे, और दुर्गा देवी जीवन भर वो भक्ति करते रहे। जब उनका अंत समय आ गया, वो मृत्यु शैया पर लेटे थे, तो वे दुर्गा देवी को वो याचना करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि मैं मुक्ति चाहता हूं, मुझे मुक्ति प्रदान करो माता। तो दुर्गा देवी उनको बोलती है आकाशवाणी के माध्यम से कि मैं आपको मुक्ति प्रदान नहीं कर सकती, मुक्ति तो सिर्फ भगवान गोविंद मुकुंद प्रदान कर सकते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं पूरा जीवन भर आपकी भक्ति किया और आज मुझे आप मुक्ति भी प्रदान नहीं कर सकते। तो वो बहुत दुखी हो जाते हैं। तो फिर उनको याद आता है कि उनके भाई हैं रामचंद्र कविराज, जो कि कृष्ण के भक्त हैं, और उनके गुरु हैं श्रीनिवास आचार्य। तो वो उनको पत्र लिखते हैं और उनको याचना करते हैं, उनको बुलाते हैं। तो वो आते तो नहीं है पहले, लेकिन फिर 2-3 पत्र लिखते, फिर बताते हैं कि मेरी कंडीशन ऐसी है और मैं शरीर छोड़ने वाला हूं,
तो आप अपने गुरुदेव को भी ले आइए। तो वो श्रीनिवास आचार्य को लेकर आते हैं रामचंद्र कविराज, और फिर श्रीनिवास आचार्य अपने चरणों को गोविंदास कविराज के सिर पर रखते हैं और उनके ऊपर कृपा करते हैं और उनका महाप्रसाद भी खिलाते हैं इनको। तो अगले दिन ही गोविंदास कविराज पूरे ठीक हो जाते हैं और फिर श्रीनिवास आचार्य गोविंदास कविराज को दीक्षा दे देते हैं और वे उनके शिष्य बन जाते हैं। तभी वो इस गीत को लिखते हैं, भजहु रे मना श्री नंद नंदना। और आगे चल के गुरु की कृपा से वो कई कई राधा कृष्ण के ऊपर और भी गीत लिखते हैं। उन्होंने कई गीत लिखे हैं। और कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने जो ये 4 प्रकार के अधिकारी बताए, एक आपने बताया कर्म अधिकारी, ज्ञान अधिकारी और भक्ति अधिकारी। ये तीन चौथा बताया। तो थोड़ा सा, नहीं, तीन ही बताया मैंने। अच्छा 3 ही बताया। कर्माधिकारी, ज्ञानाधिकारी और भक्ति अधिकारी, 3 प्रकार के अधिकारी। हाँ ओके, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जदयू प्रभु जी, आपका कोई प्रश्न है तो किसी का कोई भक्त का प्रश्न तो पूछ सकते हैं, वरना तो फिर हम लोग प्रभु जी का थोड़ा सा 2 मिनट के लिए इंट्रोडक्शन देंगे। स्टार्टिंग में प्रभु हम किसी कारण से सब भक्त आए नहीं थे, इसकी वजह से दे नहीं पाए थे। तो जदयू प्रभु आपसे प्रार्थना है। दूसरे, आप सुनिए, दूसरे ग्रुप से भी क्वेश्चन लेता हूं मैं, एफसीसी में भी, ठीक है ना? अभी मैं यहाँ से, अभी आप लोग जो है अपना म्यूट खोलिए और आप भी प्रश्न कर सकते हो। आप भी सुन सकते हो, ये प्रश्न कर रहे हैं, मैं रिपीट करूंगा प्रश्न भी। yes. कोई प्रश्न है किसी का यहाँ पर? यस प्रभु, बोलिए। भगवत गीता और भागवत के बीच में क्या अंतर है, ये पूछ रहे हैं आप? ओके ओके। तो प्रभु जी का प्रश्न है कि भगवत गीता और भागवत के बीच में क्या अंतर है। कई लोगों को भारत में पता नहीं है। भगवत गीता जो है वो महाभारत का भाग है, भीष्म पर्व का। तो 25वें अध्याय से लेके 42वें अध्याय तक जो है भगवत गीता जो है भीष्म पर्व का भाग है, वो है महाभारत का भाग। तो ये है भगवत गीता, ठीक है? और ये भगवान कृष्ण के आदेश हैं, उपदेश हैं, जो अर्जुन को उन्होंने सुनाए थे। और भागवत क्या है? भागवत जो है वो वेदांत सूत्र का भाष्य है और सारे वेदों का सार है। और भागवत के अंदर सारे भगवान के 24 अवतारों की लीलाएं और भगवान के भक्तों की लीलाओं का वर्णन है। भगवान कृष्ण, उनके 24 अवतार और उनके सारे शुद्ध भक्तों की लीलाओं का वर्णन है, वो भागवत है। भगवत गीता जहां पर खत्म होता है वहां पर भागवत शुरू होता है। भगवत गीता कहां खत्म होता है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में। तो भगवान की शरणागति पे भगवत गीता खत्म होता है और भागवत वहां पर शुरू होता है। जहां पर भगवत गीता खत्म होता है वहां पर भागवत शुरू होता है। अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति सवै पुंसाम परो धर्मो यथो भक्तिर अधोक्षजे। अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति, कि भागवत क्या करता है? आपको भगवान के प्रेम के धर्म के बारे में बताता है, कैसे भगवान से प्रेम करना। तो यह भागवत की शुरुआत है। तो शरणागति पे भगवत गीता खत्म होती है और शरणागति पे भागवत शुरू होती है। गौर गोविंद महाराज बताते हैं कि जब तक कि हम भगवान की शरणागति नहीं करेंगे पूरी तरह से, तब तक कि हम भगवान से प्रेम नहीं कर सकते, क्योंकि बिना शरणागति के प्रेम पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए शरणागति पहले सीखनी है भगवत गीता से और फिर उसके बाद में प्रेम की बात शुरू होगी। तो इसलिए भागवत जो है वो 18,000 श्लोक है, भगवत गीता 700 श्लोक है। भागवत गीता जो है वो स्कूल है और भागवत जो है वो कॉलेज है।
समझ में आ गया प्रभु? हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न है? प्रभु जी कहना है आज यस प्रभु बोलिए। प्रभु जी, जो आपने पहले वंडरफुल क्लास प्रभु जी, जो आपने पहले बताया था कि जो स्वप्न अवस्था से भागवतम में कृष्ण के जन्म की लीला कहां मिलती है? 10वें स्कंद में मिलती है। 10वें स्कंद में ये श्लोक है, मुमुचूर मुनयो देवा सुमुनांसी मुदान्विता मंदा मंदा जलधरा जगजूर अनुसागरम। तो ये श्लोक है जो भागवतम में कृष्ण के जन्म के बारे में वर्णन है, इस श्लोक। ठीक है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो भागवत में कहां पे वर्णन है? मैंने उनको श्लोक बताया 10वें स्कंद में वो श्लोक। यस प्रभु, और कोई प्रश्न है? धन प्रणाम। ओके, तो आपका प्रश्न है कि हम भक्ति करते हैं लेकिन हमारी श्रद्धा नहीं आती, तो उसका कारण क्या है ना? तो ये प्रश्न है गुरु पे। ओके, क्यों, क्या उसका कारण क्या है? ठीक है, तो इनका प्रश्न है कि कई साल भक्ति करने पर भी गुरु, शास्त्र और साधु और शुद्ध भक्तों के प्रति हमारी श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये बताते हैं गौर गोविंद महाराज कि दो प्रकार के जीव होते हैं। एक होता है सिंपल हार्टेड, सरल हृदय, और एक होता है कपटी हृदय, जिसके हृदय में कपट होता है। कपट का मतलब है अंदर से कुछ बाहर से कुछ। सरल हृदय का मतलब है कि बच्चे की तरह अंदर बाहर से एक ही, दोनों समान है, अंदर भी सेम है बाहर भी सेम है, जो अपने पेट में कुछ रखते नहीं, अंदर बाहर से सेम है। तो ऐसे सरल हृदय जब हम बनेंगे तभी हमारे हृदय में भगवान, गुरु और शास्त्र के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होगी। तो गौर गोविंद बताते हैं महाराज कि जब तक के हमारे हृदय में हम कपट को रखेंगे, हम अंदर से और बाहर से अलग अलग व्यवहार करेंगे, कपट हृदय के कारण हमारे हृदय में कभी भी भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी। तो उसका कारण यही है। फिर हम कितने भी साल सत्संग में आएंगे, अगर हमारे हृदय में कपट होगा तो क्रुकेड मेंटालिटी, तो कभी भी भगवान के प्रति श्रद्धा, गुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी। ये कारण है। यस प्रभु, और कोई प्रश्न है किसी का? ओके, तो प्रभु जी का प्रश्न है कि वैष्णव अपराध से हम कैसे बच सकते हैं? वैष्णव अपराध से, तो वैष्णव अपराध से बचने का एक ही तरीका है कि अपने आप को सबसे गिरा हुआ समझना। जब हम ऐसे सोचते हैं कि हम उच्च कोटि के भक्त हैं, तो हम दूसरे भक्तों में गलतियां निकालने लगते हैं कि ये भक्त में तो ये गलती, ये ऐसा है वैसा है। लेकिन जब हम सोचेंगे कि हम सबसे गिरे हुए हैं, सबसे नीचे कोटि के भक्त हैं, जब हम नए नए आते हैं ना, भक्ति में नए नए जुड़ते हैं, तो उस समय हम कोई अपराध नहीं करते। क्यों? हम सोचते हैं कि हम भक्ति में सबसे गिरे हुए हैं, तो हम भक्ति में प्रगति बहुत करते हैं। क्यों? उस समय हम वैष्णव अपराध नहीं करते। लेकिन जैसे जैसे हम भक्ति में पुराने होते जाते हैं, तो हम अपने आप को उच्च कोटि के भक्त समझने लगते हैं, और फिर हम भगवान की भक्तों के प्रति अपराध करने लगते हैं, अपने आप को ऊंचा समझने लगते हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने आप को तृण से भी गिरा हुआ समझना चाहिए। तृणादपि सुनिचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। तो अपने आप को तृण से भी गिरा हुआ समझना चाहिए, तो फिर हम वैष्णव अपराध नहीं करेंगे। और आपको पता होना चाहिए कि वैष्णव अपराध करने से हमारी जो भक्ति का जो पौधा है वो पूरी तरह से, ये पागल हाथी, वैष्णव अपराध को बोलते हैं पागल हाथी। तो ये पागल हाथी क्या करता है? हमारे भक्ति के गार्डन में घुस जाता है और हमारे इस पौधे को पूरी तरह से कुचल देता है।
तो हमारे भक्ति का जो पौधा है वो पूरी तरह से कुचल दिया जाएगा इस पागल हाथी के द्वारा। तो इसीलिए ये बात को, ये डर होना चाहिए हमारे दिमाग में कि वैष्णव अपराध बहुत खतरनाक है। अगर मैं करूंगा तो ये पागल हाथी जो है पूरा कुचल देगा मेरी भक्ति के पौधे को और मेरी भक्ति वहीं खत्म हो जाएगी। तो ये सोचना चाहिए, इसलिए डरना चाहिए वैष्णव अपराध से। तो इससे क्या, फिर हम वैष्णव अपराध करने से बचेंगे। ठीक है, और समय हो गया है और अभी हम लोग रुकिए। ये माधुरी लीला आपको कुछ अनाउंसमेंट देगी। यू कैन डू अनाउंसमेंट।